My mother. She's the only one I got left. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया एंड जस्ट बिगिंस। भाई साहब, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस और रॉक की एंडिंग। भाई साहब, एक लेटेस्ट न्यूज सामने निकल के आ रही है कि रोमन रेंस और रॉक जिस तरह से रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं नाइट 1 एंड नाइट 2 में, पूरी हिस्ट्री पूरा सब बताने वाला हूँ आपको। इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, आज पूरी वीडियो को देखना, मिस आउट मत करना, स्किप मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले भाई साहब, नाइट 1 का जो मेन इवेंट ऑलरेडी सेट है एज ए टैग मैच, रॉक रोमन एंड वर्सेस सेथ एंड कोडी। अब एक टैग टीम मैच होने वाला और इस मैच में जीतने वाला है रॉक एंड रोमन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और नाइट 2 का मेन इवेंट है कोडी वर्सेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। अब इस मैच के विनर के ऊपर सारी डिपेंड करती हैं बातें कौन होने वाला है, बिकॉज सारी आर्ट्स कोडी रोड्स के फेवर में है और हर रोज एक नई बैटिंग ऑर्ड्स रिलीज होती हैं और वो कोडी रोड्स के फेवर में हो रही हैं, रोमन इसके नहीं। अब एक चीज़ है और एक नया पिच निकल के सामने आ रहा है कि इस मैच में रोमन रेंस पर अटैक होगा। जी हाँ, आप देखिए, ये हमेशा से सबके दिमाग में चीज़ घुसी हुई है कि भाई साहब, अगर रॉक रोमन को बीट्रे करता है तो यहाँ पर रॉक का हील टर्न होगा या फेस टर्न होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर रॉक का हील टर्न और रॉक ऑलरेडी एक हील करेक्टर है और इस समय जो रॉक प्ले कर रहा है वो एज हील प्ले कर रहा है, फेस नहीं है। लेकिन रोमन रेंस ऑलरेडी एक हील है, ब्लड लाइन इन्फेक्शन के अंदर है और यहाँ पर कोडी रोड्स एज ए बेबी फेस है। लेकिन दोस्तों, इस मैच में यानी कि रोमन वर्सेस कोडी के मैच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, बिकॉज ये एक ब्लड लाइन स्टिपुलेशन वाला मैच होगा। यहाँ पर आप क्लियर कट मान लीजिए कि ब्लड लाइन रूल्स का मैच होगा, बिकॉज नाइट 1 में जो रॉक एंड रोमन कोडी और सेथ को हरा देंगे, उसके बाद नाइट 2 का जो मेन इवेंट है वो ब्लड लाइन रूल्स में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वाई। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होंगी, बिकॉज यहाँ पर रॉक इंटरफेरेंस होगी, जिमी उसो, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन की, जिस तरह से रॉक ने कुछ हफ्तों पहले बताया था कि कोडी रोड्स अगर तू हारता है तो इस मैच में तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। सो ये बात तो आप क्लियर मान लीजिए कि भाई साहब, रॉक ने यहाँ पर क्लियर कट वॉर्न कर दिया था कोडी को कि ये चीज़ें होंगी और तभी मजा आएगा जब ये ब्लड लाइन रूल्स का मैच होगा। आपका ब्लड लाइन रूल्स का मैच अगर ये होता है तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इंटरफेरेंस। लेकिन दोस्तों, बात करें यहाँ पे एंडिंग की, सबसे मेजर प्रॉमिसिंग एंडिंग जो क्लियर कट बताई जा रही है, बिकॉज इस बार की रेसलमेनिया द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, सबसे बड़ी रेसलमेनिया भाई साहब, एंड आई थिंक सबसे बड़ी रेसलमेनिया है। और नाइट 2 यानी कि क्लाइमेक्स जब एक कमाल का हो जाए ना, बिकॉज दिस इज सिनेमा, डैम इट, दिस इज अ सिनेमा। और मैं आपको बहुत बता चुका हूँ कि अगर किसी सिनेमा, किसी फिल्म, किसी मूवी का क्लाइमेक्स एंडिंग कमाल की हो जाती है ना, वो मूवी हिट हो जाती है, भले बीच में जो मर्जी दिखाया हो। और इसी मैच की क्लाइमेक्स यानी कि एंडिंग सबसे बड़ी चीज़ है कोडी और रोमन की। एंड इस मैच में जो जीतेगा सबसे बड़ा बवाल होने वाला, बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट बैटिंग ऑर्ड्स आज के हिसाब से बताऊँ तो भाई साहब -6000 कोडी के साथ और -1200 रोमन के साथ अपडेट होते हैं हर रोज। कभी रोमन तो हमेशा मतलब एक तरह से देखा जाए तो माइनस में जाया जा रहा है। रोमन का जीतना इम्पॉसिबल है इस बार रेसलमेनिया में, रोमन इसका रिटेन करना इम्पॉसिबल है, कोडी का जीतना कन्फर्म है। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि रोमन रेंस क्लियर नहीं हारेगा। आप सबको पता है रोमन बहुत बड़ा चैंपियन है, इतने सालों से चैंपियन रेंज है उसकी और अनडिफीटेड है। दिस इज वाई कि रोमन रेंस की हार क्लियर नहीं होगी। यहाँ पर रॉक रोमन रेंस पर अटैक करेगा, बिकॉज बहुत से लोगों के मन में है कि भाई साहब, रोमन रेंस का हील टर्न या फेस टर्न। दोस्तों देखिए, रोमन रेंस हील है तो भाई साहब रोमन रेंस पर जब अटैक होएगा, रोमन रेंस एज अ फेस बनेगा। जी हाँ, आप रोमन रेंस का फेस बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज रोमन रेंस का हील करेक्टर ट्राइबल चीफ वाला ऑलरेडी पुराना हो चुका है अब, बिकॉज जिस तरह से बिग डॉग वाला करेक्टर पुराना हुआ था उसी तरीके से अब ट्राइबल चीफ वाला करेक्टर पुराना हो चुका है। और यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ तभी होगा, रोमन रेंस का फेस टर्न होना जरूरी है, बिकॉज अगर आप रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ कराते हैं उसमें आप सोलो सिकोआ को फेस नहीं बना सकते, बिकॉज सोलो सिकोआ हील पे ही चलेगा, फेस पे नहीं। रोमन रेंस का फेस टर्न करवा दीजिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। रोमन रेंस को दोबारा से बिग डॉग बना दीजिए, बेबी फेस बना दीजिए, बिकॉज यहाँ पर वो रॉक के साथ भी मैच लड़ेगा, सोलो सिकोआ के साथ भी लड़ेगा, जिमी यूसो के साथ भी लड़ेगा, समझ सकते हो। और पॉल हेमन का तो क्लियर कट बीट नहीं होगा अगर रोमन रेंस फेस टर्न लेता है। ये बात आप क्लियर कट मान लीजिए कि रोमन रेंस का ही फेस टर्न होगा। और रेसलमेनिया 40 की एंडिंग क्लियर कट द बिगेस्ट एंडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया में होने वाली है। और इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, कल्ट ऑफ रेसलिंग को, हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब मार लीजिए, बिकॉज अगर
अगर आपने अभी मिस आउट कर दिया ना, यू मिस आउट द बिगेस्ट रेसलिंग अपडेट एवर। सो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, आपसे मिलते हैं कल। अपने और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।